नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, जैसा कि बीटी कॉटन का अंतिम दौर चल रहा है, हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में बीटी कॉटन है, उसकी बात करेंगे। ये जो आप वैरायटी देख रहे हो, इसके बारे में किसान से भी चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बहुत अच्छा नरमा खिला हुआ है, बॉल फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है, लड़ियों के अंदर जो है टिंडे लगे हुए हैं। किसान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। मदन लाल शर्मा। मदन लाल जी, किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। और वैरायटी के बारे में बताएं, बीटी कॉटन की वैरायटी कौन सी है? ये बहुत अच्छी कंडीशन में नरमा अपने देख रहे हैं। टाटा का दिग्गज। टाटा का दिग्गज बता रहे हैं। कितने बीघों में ये वैरायटी आपने लगा रखी है? 6 बीघों में। 6 बीघों में। किसान भाइयों, नरमे की जब कंडीशन देखते हैं, ऊपर से बिल्कुल हरा खड़ा है, बॉल फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, ऊपर फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी है, और नीचे लगभग अपने जो नरमा देख रहे हैं, लगभग 3-3.25 क्विंटल बीघे का नरमा है जो खिला हुआ है। दोनों मिक्स करके लगाए हुए हैं। थोड़ा सा फर्टिलाइजर के बारे में, खाद के बारे में बताओ शर्मा जी। खाद के बारे में जी, शुरू में जब बीजांत करी तो 1 गट्टो बीघे की सुपर पहला खिलवा दी। बिंगे बाद में कोर नरमो लगाया, जब माइको राजा 3 किलो बीघे को, और सल्फर 3 किलो बीघे की, और 15 किलो बीघे की यूरिया। गोबर की खाद कौन देड़ी? गोबर की खाद ही मैं पिछले साल दी। अच्छा, ये अपने देख रहे हैं सिम्पोडिया बनी है, इसमें शाखा के अंदर पूरी है जो भरी पड़ी है, ऊपर भी फ्लोरिंग अच्छी हो रही है। थोड़ा सा ये बताएं भी, सुंडी काफी टाइम से देख रहे हैं, सुंडी है जो कम है। आपने सुंडी के लिए कौन कौन सी स्प्रे की थी? पर फोनो साइपर, हम्म और यूं पहला प्रोक्लाइम, और एक लेनो ड्राइनो डाइनेटुफ्रोन। हाँ। तो ये तो तेले के लिए इन्होंने की थी। जो अपने लेनो की बात कर रहे थे, पायरिप्रोक्सीफेन है, पर फेनोफोस है, वो सुंडी को बहुत ही अच्छा नियंत्रित करता है। तो शर्मा जी थे, एक चीज बताओ भैया, जगह नरमंगा जगह बुंटा है खिल रहे हैं, तो कोई चुगारा वगैरह सा बात होगी थारी? चुगा हूँ, अभी तक बात को नहीं हुई। बाकी जको नरमो सीधो है नहीं, वो ही नरमो बढ़िया है। अच्छा, लाइन से लाइन जको की दूरी है वो सही रखनी चाहिए। दूरी तो जी अब बाज की पहला वाली साल है, बाई मशीन है, कोई नहीं ले है को नहीं। लेकिन ये 2 प्लांट ही है जगह ने में पूरा सीधा करवाया है पहला जी, आदमी लगा के, और हर बुंटे की दूरी एक जितनी मिलेगी थाना इतनी मिलेगी, 3 फुट लगभग कर दी। 2 प्लांट जगह बढ़िया सीधा कर दिया। अब हम खूब रिजल्ट है, जको जाडो रह गयो सीधो कर दिया, हम सुंडी कम है। बहुत ही कम। अरे जो नरमो जाडो में सुंडी ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। तो किसान भाई अच्छी बात बता रहे हैं, जितना अंधेरा रहेगा, जितो प्लांट भी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, तो जको भी सुंडी। नरमो जाडो है नहीं, बिंग है अंदर है, नीचे हट तक है, कोई डिंडो सही को नहीं, बिल्कुल खराब है। ऊपर डिंडा लाग रहा है, बांगी कोई उम्मीद को नहीं। तो किसान भैया ने क्या संदेश देना चाहो? नरमो सीधो भी किसान भैया ने आई बात कहनी चाहवा भी, पहली बात तो बीजान सीधी करो जितनी हो उसके, और जे अगर जाडो रे भी गयो तो बिना बी टाइम में पटाई करा दो फुल जितनी हो उसके। तो बिजाई को थोड़ा सा बताओ भी, जल्दी बिजाई करें फायदा है, टाइमली बिजाई करें भी ज्यादा फायदा? बिजाई टाइमली। अगर जे पहला बोलोगे तो बीज दियो तो कहानी खराब है, सुंडी ज्यादा आने की संभावना है। मैं को बिल्कुल ही पहले तो पीछे तो यहाँ तो जगह आगे नरमा बह होता, और अब टाइम वो आ गयो भी, जे सही टाइम की बिजाई नहीं है तो नरमो को नहीं हुआ। जो ज्यादा आगे तो बीज गया, पानी को लालच कर गया तो तो विभाग बताने लग रही लकड़ियां सुंडी स्टार्ट हो, लकड़ियां ढेर पड़े रहे, बम महंगी जी है, लार्वा अवस्था भी हो, फिटकलो बन गई आज। देखो तो लकड़ियां का ढेर अपन ढक के रखना चाहिए। लकड़ी में तो बिल्कुल खेत में ही कौन रहने दी, लकड़ियां हूं तो जे माना तो सारा मोटो कारण ज्यादा नरमंग हुई है। अच्छा अच्छा। और लकड़ी को तो जिया जगह गाँव के सारे खेत है और बाहू पतो लगा, लेकिन अठे तो कोई लकड़ी है ही को नहीं, फिर भी इतनी सुंडी है। तो मेन जो रिजल्ट है नहीं वो सारो जाडा सीधा हुआ, सारा कहानी बैठा ही खत्म हुआ, बैठो ही चालू हुआ है। तो के लगे था शर्मा जी, कितना अंदाजो आप एक लगा सका, कम कितना बीघा क्विंटल को हो सके बीघे के अंदर हो? देखो जी, बात तो भगवान के हाथ में है, पर मौके की कंडीशन आए साल देखा भी साहब ओ नरमो 6-7 क्विंटल कौन मरे। अब की बार किसान जो सुंडी खागी वो कुंटल बीघे कोई होगा आसार को नहीं। किसान भाई, अब की बार कंडीशन नरमे की ठीक है, झाड़ अच्छा होने की उम्मीद है। कई किसान भाइयों की सुंडी का अटैक जरूर है, वहां पर नुकसान हो सकता है। तो किसान से मिले, इनसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। राम राम जी। राम शर्मा राम जी, राम नेक्स्ट टाइम मिला एक बार विजिट और करांगा, चुगाई करो जब बता दियो कितना क्विंटल है। जरूर सुंडी के बारे में अपनी चर्चा जी की चलती रहेगी। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। किसान भाई, बीटी कॉटन के बारे में चर्चा चल रहे थे, एक किसान भाई और साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में डीलर का काम भी करते हैं। यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। 4 KSP हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहे हैं। ये जो नरमा है, अपने बात चल रही थी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, इनसे बात करते हैं। राम राम जी। सबसे पहले किसान पाठशाला चैनल में अपना नाम बताएं।
सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी बिश्नोई है ये 4 के एसपी हनुमानगढ़ से। थोड़ा सा बीटी कॉटन के बारे में आप बता रहे थे भी, कुछ जो डिस्टेंस के बारे में आप बता रहे थे भी, दूरी है वो सही रखनी चाहिए। सर इसमें क्या है, जैसे अपने ये खूट टू खूट की दूरी है, जैसे ये दूरी है, जैसे फूट टू लाइन की दूरी, ये कम से कम 3.5 से 4 फुट पर कम से कम रखनी पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी 2-2.5 फुट तक लगभग। दूरी जो सुधीर जी आप बता रहे थे 3 से 3.5 फुट रखनी पड़ेगी, तो इस दूरी रखने से हमें क्या फायदा होगा? दूरी रखने का ये सर फायदा है कि वहां पर गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत कम होगा, और नरमे की बिजाई 30 अप्रैल के बाद ही शुरू करे और 30 मई के बीच में। और जो कम हाइट वाली वेराइटियां हैं, जैसे टाटा का दिग्गज है, राशि का 653 है, जैसे राशि का 773 है, अदर कंपनी का है, जैसे माइको का बाजीगर के नाम से आता है। अच्छा अच्छा। माइको का जैसे बाजीगर के नाम से आता है। कुछ कंपनियों की और वेराइटियां जो कम हाइट की हो, जिसमें हाइट कम हो, पत्तों की संख्या कम हो, वहां पर गुलाबी सुंडी का बहुत ही कम अटैक देखने को मिला है। मैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने दूरी बताई थी। दूरी यदि किसान भाइयों हमारी कम होगी तो प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जो गुलाबी सुंडी है उसको अंधेरा पसंद है। यदि प्रकाश नीचे जमीन तक नहीं पहुंचता है तो जो हमारे सूक्ष्म जीव उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। इसलिए डिस्टेंस सुधीर जी ने बहुत अच्छा बताया, लगभग 4 फीट के आसपास बता रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई थी, इसकी बिजाई है वो 30 अप्रैल से पहले ना करें। ये सुंडी को बढ़ावा देगी। यदि जल्दी अपनी बुआई कर देते हैं तो ये अपनी जनरेशन को बढ़ा लेती है। हाँ जी। इसका बिजाई का सही समय रखे 30 अप्रैल और 30 मई के बीच में। अच्छा, जितने उसके पौधे की जितनी दूरी होगी, जितना गैप होगा, एक पैकेट से ऊपर बीज ना डाले। एक तो जो बीज की कॉस्ट 2-2 पैकेट डाल रहे हैं वो कॉस्ट बचेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जुलाई माह के अंदर जो भी अपने स्प्रे कर रहे हैं वो ओनली नीम ऑयल की स्प्रे करें। अच्छा। और अगस्त एक फेरोमोन ट्रैप है, जो आप 15 जून के बाद फेरोमोन ट्रैप का उपयोग जरूर करें। 1 बीघा के अंदर 2-3 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं, उससे बहुत फायदा मिलेगा। और जुलाई के अंदर जो भी किसान भाई स्प्रे करे वो ओनली नीम ऑयल जो 300 पीपीएम आता है, ओरिजिनल वही नीम ऑयल है। जो 1000 पीपीएम, 10,000 पीपीएम, 15,000 पीपीएम वो नीम ऑयल यूज ना करें, सिर्फ 300 पीपीएम नीम ऑयल यूज करें। और अगस्त के बाद आप जो आपको स्प्रे करनी है, जैसे प्रोक्लेम, प्रोफेनो साइपर, जो हल्की स्प्रे हैं वो 7-8-10 दिनों के गैप से करते रहे। बहुत अच्छी कंडीशन में किसान भाई नरमा, नीचे बॉल खिले हुए भी है। सुंडी हमने देखी है जो बहुत ही कम सुंडी इस फील्ड के अंदर मिली है। कम से कम 20 फूल देखे हैं, जिनमें से एक फूल में सुंडी मिली है। नीचे टिंडों में है जो सुंडी नहीं है। हरा नरमा खड़ा है, बिल्कुल ऊपर तक फाड़ है। तो सुधीर जी आप बताओ, जो किसान भाई कह रहे हैं बहुत ज्यादा सुंडी है, तो कहीं न कहीं किसान से गलती हुई है किसी न किसी स्टेप के ऊपर, नहीं ये सर, कह सकते हैं, या तो स्प्रे लेट हुआ है? थोड़ा सा बताएं। स्प्रे का कारण नहीं है सर। इसमें जो गेती बुआई हुई है सरसों के बड में, वहां पर क्या है, कॉटन हाइट ज्यादा लेगी। जी जी जी। ज्यादा हाइट के कारण है उसमें जैसे ऐसे जप मिल गया एक प्रकार का, जो बागड़ी सघन हो गया नरमा, नरमा सघन हो गया। उसके कारण वहां पर फिनकलों ने अपने, जैसे गुलाबी सुंडी के जो तितली या फिनकले होते हैं, उन्होंने अंडे काफी संख्या में दिए हैं। इसके कारण वहां पर अटैक ज्यादा है। जो भी कॉटन थोड़ी दूरी पर है, या जैसे कोई कारणवश वो बिरला रह गया, वहां पर किसी प्रकार की सुंडी का अटैक नहीं है। गुलाबी सुंडी नाम मात्र है वहां पर। ये एक बहुत बढ़िया कारण है कि अगली बार कोई बिजाई करे तो वो 4 फुट कम से कम, लाइन टू लाइन की दूरी 4 फुट, और पौधे से पौधे की दूरी 2-2.5 फुट पर रखें। और मात्र 1 पैकेट बीज, और कम हाइट वाली वेराइटियां जिनमें पत्तों की संख्या कम हो, अच्छा वो अच्छा। उन वेराइटियों का चयन करें। पत्तों की संख्या कम हो तो वो वहां पर अंधेरा है जो कम रहता है। थोड़ा सा स्प्रे के बारे में बताएं आप। गुलाबी सुंडी की आप बता रहे थे भी स्प्रे है वो थोड़ा सा नीम वाली करने के बाद में ज्यादा टाइम न निकाले, 20 दिन तक। कई बार किसान भाइयों को ये हो जाता है भी कोई ऐसी स्प्रे कर ले 20 दिन स्प्रे करनी नहीं पड़े, तो कितने दिनों बाद स्प्रे? सर जैसे जुलाई के अंदर ओनली नीम ऑयल करें। जैसे अगस्त के, जैसे 1 अगस्त लगे, उसके बाद अपने जैसे हल्की स्प्रे प्रोक्लेम हो गई, ये करें। उसके बाद में अगर अकेली प्रोफेनो है, यानी कि 20-25 अगस्त से पहले अपने को सिंथेटिक ग्रुप की स्प्रे नहीं करनी है। ये नोट रखें, जैसे लेमडा साइक्लोथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, जो डेसीज आती है वायर की। परफेनो की डोज कितनी होनी चाहिए? परफोने की डोज सर होनी चाहिए 250 ml, 125 लीटर पानी की डोज है। यानी कि एक तो पानी की डोज ज्यादा रखनी है, 125 लीटर पर बीघे की डोज रखनी है। यानी जितना पानी डालोगे उतनी ही उसका दवाई का रिजल्ट बढ़िया आएगा। परफेनो की डोज है 250 ml पर बीघे के हिसाब से डालें। और 20 अगस्त के बाद में कोई जैसे सिंथेटिक ग्रुप की स्प्रे करे, जैसे डेल्टामेथ्रिन, ये अलग अलग कंपनियों की आती है, साइपरमेथ्रिन हो गई, लेमडा साइक्लोथ्रिन हो गई, इस प्रकार की स्प्रे 20 अगस्त के बाद में करें।
13 और ये जो स्प्रे चल रही है इथियोन वगैरह, इथियोन है, किनोलफॉस है, क्लोरोपाइरीफॉस, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्लोरीफाई, इसका क्लोरो का रिजल्ट थोड़ा सा कम है, कुनालफॉस का भी थोड़ा सा रिजल्ट कम है। इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट अंडों पर आता है वो है प्रोफेनोफॉस का, जो 50% के लिए आती है। इथियोन भी सुंडी अच्छी मारती है। इथियोन जो के लिए है, इथियोन साइपर मिक्स आती है, उसका स्प्रे यानी कि 25 अगस्त के बाद में करें, 25 अगस्त से पहले ना करें। सुधीर जी, ये आप मेन थोड़ा बात सा याद रखनी है। फर्टिलाइजर के बारे में बता रहे थे। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतनी हमारी क्रॉप बीटी कॉटन की अच्छी होगी। उसमें क्या है सर, जैसे 15 जुलाई के बाद में अपने को 30 अगस्त के बीच में यानी कि जो 45 दिन का है, उसमें 3 स्प्रे 13-045 बोरॉन और जिंक एडीटी, इन तीनों को मिलाकर 3 स्प्रे 15-15 दिन के गैप से जरूर निकालें। 13-045 बोरॉन और जिंक एडीटी जो 12% आती है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में आप बता रहे थे माइक्रोराइजा के बारे में। माइक्रोराजा जैसे प्रथम पानी पर है, बढ़िया कंपनी का माइक्रोराजा 2, 3, 3.5 जो 5 किलो प्रति एकड़ की डोज है। घुलनशील फास्फोरस को ये घोलने का काम करता है। किसान भाइयों बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और ये जो नरमे की कंडीशन देख रहे हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन में, नरमा बिल्कुल हरा खड़ा है। नहीं तो सितंबर के महीने में है जो पैराविल्ट नरमे को घेर लेती है, ये एक समस्या और आती है। अब की बार भगवान का शुक्रगुजार है कि कहीं भी पैराविल्ट खेत में देखने को नहीं मिल रही है। क्रॉप की कंडीशन अच्छी है। कई कई फील्ड है किसान भाइयों को गुलाबी सुंडी का जरूर अटैक है, इसको अपने मना नहीं कर सकते हैं। सुंडी कई फील्ड में ज्यादा आई है, सरसों वाले बड में या तो किसान थोड़ा सा स्प्रे लेट हो गया, किसी कारणवश प्राकृतिक जो वर्षा ज्यादा हुई थी उसमें स्प्रे नहीं हो पाई, तो फूलों वाली जो सुंडी है वो टिंडों तक पहुंच चुकी है। तो ये थोड़ा सा सुधीर जी आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, जो किसान भाई कह रहे हैं बहुत ज्यादा सुंडी है, उसका क्या कारण रहे होंगे? वो सर वही है जो गेती बुआई है, और जहाँ पर नरमा बहुत ज्यादा सघन है वहां पर सुंडी बहुत ज्यादा अटैक है। या थोड़ा सा उसका टाइमली स्प्रे का टाइम मिसमैच हो गया कहीं ना कहीं? नहीं नहीं सर, मिसमैच भी कारण है, पर वो जो गेती बुआई है उसमें तो मिसमैच का कोई कारण नहीं है। जिन्होंने स्प्रे किया है उनके भी फुल अटैक है। एक जो फार्मरों के और लोग जो फेसबुक पर जो डाल रहे हैं, जो बोल रहे हैं भी जो फूल है जिस प्रकार से, इस फूल के अंदर ही जो सुंडी है उसमें टिंडा नहीं बनती, टिंडे के अंदर यहाँ से नहीं बनती है ये सुंडी। पहले यहाँ पर जो छोटी अगर बिल्कुल सफेद कलर की सुंडी होगी वो अंडों से निकलती है, जो अंडों से निकलने के बाद वो इस फूल को खाएगी, इसके बाद में टिंडे के अंदर अटैक करेगी ये नीचे बाद में जाएगी। इसलिए अपने को पहले फूल में ही मारना है। हाँ, फूल में मारने का कारण ये है कि इसमें पानी की मात्रा 125 लीटर पर बीघा रखनी है। ज्यादा महंगी स्प्रे ना महंगी करें, स्प्रे ना करें, ये हल्की स्प्रे करें, नॉर्मल स्प्रे। और जुलाई के अंदर नोट रखनी है एक बात, ओनली नीम ऑयल की स्प्रे करें 8-10 दिन के गैप से। उससे क्या वो एंटी निर्मोचक का काम करती है। अंडे है तो उनसे है जो सुंडी निकलती नहीं है, और छोटी सुंडी है तो वो निर्मोचक नहीं हो पाती है, सेकंड जनरेशन में नहीं जा पाती है, थर्ड जनरेशन में भी सुंडी है वो नहीं जा पाती है। तो बहुत अच्छी कंडीशन में कॉटन की क्रॉप देख रहे हैं। सुंडी का अटैक भी काफी कम संख्या के अंदर है, और बिल्कुल ग्रीनरी नरमा है जो बिल्कुल हरा खड़ा हुआ है। तो अच्छी कंडीशन में नरमा है किसान भाइयों। बॉल बहुत अच्छे बने हुए हैं, नीचे नरमा खिला हुआ भी है। तो पैराविल्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं सुधीर जी। जो पैराविल्ट अब की बार बहुत कम देखने को मिली है, वो सर बारिश का कारण है। जब बारिश का इस यानी कि अगस्त के महीने में हर साल लास्ट में बारिश होती है, जब बारिश ज्यादा होगी उसमें पैराविल्ट की मुख्य कारण रहता है। अच्छा सुधीर जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में यदि बारिश हो जाती है तो एकदम माइक्रो न्यूट्रेंट है जो हमारे पोषक तत्व है वो प्लांट की पहुंच से दूर हो जाते हैं। ऊपर से इसमें क्या फल का दबाव है, बॉल भी बन रहे हैं, उन कपास को रेसे को भी अपने को भोजन चाहिए। और बारिश होने के बाद में क्या माइक्रो न्यूट्रेंट है जो ऊपर की हमारी सरफेस सोइल है 9 इंच की, उससे नीचे चले जाते हैं, जिससे नरमा है जो साट मारने लग जाता है। और अपने किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे सुधीर जी, आप थोड़ा सा बताएं। किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 4 फुट रखें। अगली बार अपने जो भी किसान भाई कॉटन लगाएं, और उसमें जैसे 15 जून के बाद 20 जून के बाद फेरोमोन ट्रैप का जरूर इस्तेमाल करें, और जुलाई के महीने में सिर्फ ओनली नीम ऑयल की स्प्रे करें। और 30 अप्रैल से पहले कम से कम नरमे की बिजाई करने की कोशिश करें, 30 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच में। किसान भाइयों, ये तो सुधीर जी से बात चल रही थी, इन्होंने ये बताया है कि भी दूरी है वो लगभग 4 फीट के आसपास रखें। लाइन से लाइन की, पौधे से पौधे की दूरी है वो 2 से 2.5 फीट रखें। जितना प्लांट पॉपुलेशन हमारे खेत में कम होगा उतनी ही सुंडी का अटैक भी कम होगा। साथ में इन्होंने ये बताया कि 30 अप्रैल से पहले बुआई न करें, उसके बाद में बुआई करें।
यदि हम जल्दी बुआई कर लेते हैं तो सुंडी की पॉपुलेशन है जो बढ़ जाती है। तो ये हम एक बीटी कॉटन का फील्ड देख रहे थे हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। वीडियो आपको किसान भाइयों कैसे लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे किसानों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं एक बहुत अच्छी जानकारी साथ नेक्स्ट वीडियो में। सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम राम किसान भाइयों, जय जवान जय किसान जय भारत।